हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं व्हाई इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस बताएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग इज इट कैन मेक अ डिफरेंस इन हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स। क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ऑलराइट, अब कैसे? अब जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, ऑब्वियसली आप चीज़ें पढ़ के बनाते हो, देख के बनाते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब आप ये सब करते हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग की, उसकी नीड्स की, और फिर जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हो वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए ही होती हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ऑलराइट, उसके बाद जो आगे दो टॉपिक हैं वो भी हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूव करने में। Managers in managers and organizations of all types and sizes face continually changing situations. क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर, चाहे किसी भी साइज की हो, किसी भी टाइप की हो, वो चेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं। चेंज आता रहता है। ठीक है, so they cope with this uncertainty by using the strategic management process to examine relevant factors and decide what actions to take. अब वो क्या है, वो इस चीज से कैसे कोप अप करते हैं, कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं, कि वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो स्टडी करते हैं, वो देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या करते हैं, एग्जामाइन रेलेवेंट फैक्टर्स को एग्जामाइन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्शंस लेने चाहिए। ऑलराइट, यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आप कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट है, और आपकी स्ट्रेटजीज फिर उसी हिसाब से होंगी। राइट, जब उसी हिसाब से हैं तो आप उसी हिसाब से वर्क करोगे। तो ये चीज क्या करती है, आपको जो चेंजिंग सिचुएशंस है, आपका जो कांस्टेंट चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। लेट्स से कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, तो हैशटैग्स वगैरह और हर नए ट्रेंड, हर टॉपिक पे ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि वो अपना कोई ना कोई फीडबैक दें। तो अब अगर आप एक स्ट्रेटजी आपने की है कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली ट्रेंड्स को देखेगा और उस हिसाब को उनको फॉलो करेगा उस हिसाब से, तो ये आपकी स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली मैं ऊपर से बता रही हूँ, स्ट्रेटजीज इस तरह से नहीं होती, थोड़ी डीप, और एक वो बेसिकली आपको एक पाथ बताती हैं कि किस तरह से क्या काम करना है। तो इस स्ट्रेटजी से क्या होगा कि आप जो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, आप उसको ध्यान में रखोगे एंड आप उसी तरीके से काम करोगे, क्योंकि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये चीज़ कॉन्स्टेंटली देख रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Strategic management is important because organizations are complex and diverse. Each part needs to work together towards achieving the organization's goal. Strategic management helps do this. क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट जगहों से। ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं और डाइवर्स होती हैं, लेकिन सबको मिल के काम करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो उसमें क्या होता है, आप जब स्ट्रेटजीज बनाते हो, स्ट्रेटजीज दे रहे हो, एक पाथ दे रहे हो, एक चीज बता रहे हो कि यार हम इस तरीके से ये काम करेंगे। स्ट्रेटजीज बेसिकली यही बताती हैं कि इस तरीके का हमारा ये होगा, ये चीज हमारी होगी। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने स्ट्रेटजी की कि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी स्ट्रेटजी है, हम इस तरीके से अपने आप को मार्केट में डिफरेंट बनाएंगे। तो वो एक स्ट्रेटजी है। जब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, हर एम्प्लॉय को बताते हैं, तो हर एम्प्लॉय उसी तरीके से काम करता है। वो मेक श्योर करता है कि बाकी कुछ हमारा लॉस हो जाए भले, लेकिन कस्टमर को हम तंग ना करें। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेटजी, दिस इज अ पाथ टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ऑलराइट, इससे क्या होता है,
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल के अपनी गोल्स की तरफ काम कर सकती है। That's it for this video. I really hope कि समझ आया तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share. I will see you guys in my next video. Bye guys.